वेलकम टू द चैनल लर्निंग सपोर्ट। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 7.2। 7.1 हम पहले के वीडियो में कर चुके हैं। आई होप आप सभी ने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो चलिए सीधा हम प्रैक्टिस सेट्स का सम शुरू करते हैं। इसका पहला सम है, ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट पॉइंट्स A30, B33, C03। ये 3 पॉइंट हमें प्लॉट करना है। जॉइन ABC एंड वी हैव टू टेल व्हाट इज़ द फिगर फॉर्म्ड। उन 3 पॉइंट्स को बना के और उनको जॉइन करके ये बताना है कि जो फिगर बन रही है वो कौन सी फिगर है। तो चलिए हम देखते हैं। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं 30, मतलब उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट x एक्सिस पे आएगी। यहाँ पर होगी, ये 3 है x कोऑर्डिनेट और यहाँ पर उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। तो इसको मैं लेबल कर देती हूँ A30। दूसरी पॉइंट है B33, मतलब उसके दोनों कोऑर्डिनेट 3 हैं। ये x 3 है और ये y भी 3 है। हाँ, ये एक परपेंडिकुलर है और ये एक परपेंडिकुलर है। ये पॉइंट है B33। नेक्स्ट पॉइंट है C03। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 3 है। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट y एक्सिस पे होगी और y एक्सिस पे 3 यहाँ पर है। तो ये है हमारी C पॉइंट C03। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो फिगर बन रही है वो हमें बतानी है कि वो क्या है। ये 4 साइड वाली फिगर है, क्वाड्रिलैटरल है, लेकिन ये कौन सा क्वाड्रिलैटरल है वो हमें देखेंगे। ये साइड 3 यूनिट्स है, ये साइड 3 यूनिट्स है, ये साइड भी 3 यूनिट्स है, ये भी 3 यूनिट्स है। तो सारे साइड इक्वल हैं और 3 यूनिट्स हैं। यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये भी परपेंडिकुलर है। ये 90 है, ये 90 है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये भी 90। अगर 3 एंगल्स 90 है तो 4th एंगल भी 90 होगी। तो ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसमें चारों साइड इक्वल हो और चारों एंगल्स 90 हो वो है स्क्वायर। तो ये जो फिगर बन रही है वो स्क्वायर है। राइट इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम इट टू इट्स लेफ्ट। पहले हम देखते हैं कि x एक्सिस और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 रहता है, तो x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू 0। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसलिए y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू 0। तो ये x एक्सिस और y एक्सिस की हो गई। अब वो लाइंस देखने हैं जो x एक्सिस या y एक्सिस से पैरेलल हैं। पहले हम x एक्सिस का लेते हैं। अगर x एक्सिस से पैरेलल लाइन लेंगे तो वो ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। तो अगर ऊपर हुई, यहाँ पर 1 से पास होती हुई जो लाइन होगी उस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू 1। 2 से पास होती लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू 2। वैसे ही अगर वो 4 से पास हो रही है तो y इज इक्वल्स टू 4। ये x एक्सिस से पैरेलल लेकिन उससे ऊपर। और अगर x एक्सिस से पैरेलल और उससे नीचे वाली लाइन होगी तो कोऑर्डिनेट देखना है। y कोऑर्डिनेट अगर -1 है तो ये यहाँ से पास होने वाली लाइन जो पैरेलल है x एक्सिस को वो होगी y इज इक्वल्स टू -1। 3 से पास होने वाली होगी y इज इक्वल्स टू -3। ये x एक्सिस का हो गया। y एक्सिस के लिए
या तो वो पैरेलल लाइन राइट साइड रह सकती है या लेफ्ट साइड। राइट साइड रहेगी अगर वो लाइन 2 से पास हो रही है और y एक्सिस से पैरेलल है तो वो होगी x इज इक्वल टू 2। और यहाँ से ये राइट साइड हुआ। लेफ्ट साइड में अगर 4 से पास हो रही है लाइन तो ये लाइन की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू -4। अब हमें एक लाइन बनानी है जो पैरेलल है y एक्सिस से, तो हमें ये देखना है कि वो राइट साइड है या लेफ्ट साइड। क्वेश्चन दिया हुआ है कि वो लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड 7 यूनिट्स। 7 यूनिट्स मतलब ये -7 के इधर हमें लाइन बनानी है। तो इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू -7। क्वेश्चन 3, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस and at a distance of 5 units from it and below the x axis। हमें एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो x एक्सिस से पैरेलल है और उससे 5 यूनिट नीचे है, मतलब वो लाइन पास होगी -5 से। तो ये -5 से पास होने वाली लाइन x एक्सिस से पैरेलल है। अब इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। जैसे ये y इज इक्वल टू 0 है तो ये लाइन जो पैरेलल है उससे ये y इज इक्वल टू -5 होगी। द पॉइंट -3 -2 लाइज ऑन अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो पहले हम वो पॉइंट बना लेते हैं। जो पॉइंट हमें बनानी है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 -2। दोनों कोऑर्डिनेट माइनस हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। उसका x कोऑर्डिनेट है -3, तो यहाँ पर x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर बनेगा और y कोऑर्डिनेट है -2, तो y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर बनेगा। तो पहले हम ये पॉइंट बना लेते हैं। ये है पॉइंट -3 -2। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें इस पॉइंट से पास होने वाली y एक्सिस से पैरेलल एक लाइन बनानी है। तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन बनाते हैं हम और हमें उसकी इक्वेशन लिखनी है। तो ये है लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है और y एक्सिस से पैरेलल है। तो इस लाइन की इक्वेशन, जैसे ये x इज इक्वल टू 0 है तो ये लाइन की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू -3। क्वेश्चन 5, x axis and line x is equals to -4 are parallel lines. What is the distance between them? यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। x axis and line x is equals to -4 पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि x is equals to -4 वो लाइन है जो y एक्सिस से पैरेलल होगी। तो y एक्सिस से पैरेलल लाइन x एक्सिस से परपेंडिकुलर होगी। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को चेंज करके ऐसे लेते हैं, y एक्सिस एंड लाइन x इज इक्वल टू -4। तो ये y एक्सिस एंड लाइन x इज इक्वल टू -4, ये x इज इक्वल टू -4 वाली लाइन है। ये दोनों पैरेलल हैं। तो हमें बताना है कि इन दो लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 4 यूनिट्स, 1 2 3 4। यहाँ पर ये -4 है लेकिन डिस्टेंस हम माइनस में नहीं कैलकुलेट करते हैं, तो ये हम डिस्टेंस लिखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस एंड लाइन x इज इक्वल टू -4 इज 4 यूनिट्स। क्वेश्चन 6, which of the equations given below have graphs parallel to x axis and which ones have graphs parallel to y axis? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये 4 इक्वेशंस दिए हैं, हमें बताना है कि इनके जो ग्राफ्स बनेंगे किसका ग्राफ x एक्सिस से पैरेलल होगा और किस इक्वेशन का ग्राफ y एक्सिस से पैरेलल होगा। पहले मैंने इन इक्वेशंस को यहाँ पर चेंज कर दिया। ये फर्स्ट वाला सेम रहेगा। सेकंड वाली इक्वेशन है y - 2 इज इक्वल टू 0, तो इसे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2। और x + 6 इज इक्वल टू 0 को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -6। 6 अगर इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो वो -6 हो जाएगा। यहाँ -2 उस तरफ गया तो +2 हो गया।
y इज इक्वल टू -5 सेम रहेगा। हमें ये ध्यान में रखना है कि x एक्सिस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू जो भी हैं वो x एक्सिस से पैरेलल होंगे। जैसे ये y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ आएगा इस पॉइंट से पास होने वाला और ये पैरेलल टू x एक्सिस होगा। दूसरा ग्राफ है y इज इक्वल टू -5, वो x एक्सिस से पैरेलल होगा और उसके बिलो बनेगा। इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन होगी y इज इक्वल टू -5। अब x इज इक्वल टू 3, जैसे y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 राइट साइड y एक्सिस से पैरेलल इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन x इज इक्वल टू 3 है। और एक है x इज इक्वल टू -6, तो वो लेफ्ट साइड आएगी। x इज इक्वल टू -6 की लाइन बनेगी y एक्सिस से पैरेलल और उसके लेफ्ट साइड पे, यहाँ पर ये x इज इक्वल टू -6 लाइन है। तो x इज इक्वल टू 3 है पैरेलल टू y एक्सिस, y इज इक्वल टू 2 है पैरेलल टू x एक्सिस, x इज इक्वल टू -6 है पैरेलल टू y एक्सिस, y इज इक्वल टू -5 है पैरेलल टू x एक्सिस। x is equals to 3 will be on the right side of y axis and x is equals to -6 will be on the left side of y axis. y is equals to 2 will be above x axis, y is equals to -5 will be below x axis. On a graph paper, plot points 2, 3, A 2, 3, B 6, -1 and C 0, 5. If those points are collinear, then draw a line which includes them. Write the coordinates of the point at which line intersect x-axis and y-axis. तो पहले हम पॉइंट्स बना लेंगे A2, 3, यहाँ से x2 और y3 लेके ये पॉइंट A2, 3 बनाई है। B6, -1, उसका x कोऑर्डिनेट है 6 और y कोऑर्डिनेट है -1, तो ये B6, -1 हो गई। और C है 0, 5, तो ये y एक्सिस पे 0, 5 पॉइंट बन गई। अब ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में आती हैं क्या या कोलिनियर है क्या, तो ये एक लाइन में आ रही हैं, कोलिनियर हैं। तो अब हमें बताना है कि इनका x एक्सिस पे और y एक्सिस पे वो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो y एक्सिस पे तो ये पॉइंट C05 में ही इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन y एक्सिस को, और x एक्सिस को वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट 5, 0 में। Draw the graphs of the following equations on the same system of coordinates. Write the coordinates of their points of intersection. हमें ये इक्वेशंस दी गई हैं जिनके ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं, और सभी के ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पे या सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करके फिर इन लाइंस के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो लिखना है। तो पहले हम ये इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x + 4 = 0 है, तो अगर 4 उस तरफ गया तो x = -4, तो ये लाइन बनेगी पैरेलल टू y एक्सिस लेफ्ट साइड पे। यहाँ पर बनेगी लाइन x = -4। सेकेंड लाइन है y - 1 = 0, देयरफॉर y = 1। ये 1 उधर जाएगा, -1 तो +1 हो जाएगा। y = 1 होगा यहाँ पर, ये पॉइंट पे, यहाँ से x एक्सिस से पैरेलल जो लाइन बनेगी वो होगी y = 1। थर्ड लाइन है 2x + 3 = 0। पहले 3 को उधर लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा -3, फिर हमें मिलेगा x = -3/2। अगर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर है 1.5, लेकिन यहाँ माइनस भी है तो x = -1.5। x - 1.5 होगा यहाँ पर 2 और 1 के बीच का पॉइंट लेंगे और वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये होगी x = -1.5। और इस
इक्वेशन की लाइन होगी 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। फोर्थ इक्वेशन है 3y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। 15 वहाँ जाएगा इज इक्वल टू के, तो प्लस 15 हो गया। y इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 3, तो y इज इक्वल्स टू 5। y इज इक्वल्स टू 5 है यहाँ पर, तो ये जो लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल 5 से पास होती हुई जाएगी, ये होगी y इज इक्वल्स टू 5। पहले ये लाइंस ड्रॉ करके फिर हम उनको देखते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनता है। मैंने ये चारों लाइन बना दिए हैं, आपको ये ग्राफ पेपर पे बनानी होंगी। पहली लाइन है x इज इक्वल्स टू -4, दूसरी है y इज इक्वल्स टू 1, तीसरी है x इज इक्वल्स टू -1.5 और चौथी लाइन है y इज इक्वल्स टू 5। ये लाइन, अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं। x इज इक्वल्स टू -4 और y इज इक्वल्स टू 1 का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, पहला x लिखेंगे फिर y, -4 1, x इज इक्वल्स टू -4 और y इज इक्वल्स टू 1, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है -4 1। फिर x इज इक्वल्स टू -4 और y इज इक्वल्स टू 5, ये पॉइंट बन रही है इंटरसेक्शन की इन दोनों लाइन की। इस पे पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट, तो -4 5 है ये पॉइंट। x इज इक्वल्स टू -4 और y इज इक्वल्स टू 5, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट -4 5 में। अब हम x इज इक्वल्स टू -1.5 वाली लाइन लेंगे और y इज इक्वल्स टू 1 वाली, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर है। पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है -1.5 और फिर ये y कोऑर्डिनेट 1, तो x इज इक्वल्स टू -1.5 एंड y इज इक्वल्स टू 1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है -1.5 1। अब x इज इक्वल्स टू -1.5 और y इज इक्वल्स टू 5, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -1.5, उसका x कोऑर्डिनेट है और y उसका सेकेंड कोऑर्डिनेट है, -1.5 और 5, तो x इज इक्वल्स टू -1.5 एंड y इज इक्वल्स टू 5। लाइंस की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है -1.5 5। ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस गिवन बिलो। 3 इक्वेशंस दिए हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये तीनों इक्वेशंस के हमें ग्राफ्स बनाने हैं। इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें एक टेबल बनाना होता है, उसमें x की वैल्यूज़ हम सिलेक्ट करके डालेंगे और वो वैल्यूज़ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके y के वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 2 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 इक्वेशन है, x की जगह मैंने 2 लिखा है, 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर x 2 लिया तो y 0 है, यहाँ x 2 y 0, तो हमारी पहली पॉइंट है 2, 0। सेकेंड, अगर x 0 लिया, इसमें अगर x की जगह 0 डालेंगे तो 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ अगर x 0 है तो y 2 है, तो पॉइंट बन रही है 0 2, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x वाला, सेकेंड कोऑर्डिनेट y वाला। अगर इस इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू -2 सब्सटीट्यूट किया तो ये -2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, -2 इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 4 हो जाता है। x -2 है, y 4 है, तो हमारी पॉइंट बन रही है -2 4। अब ये 3 पॉइंट हमें मिल गई, ये 3 पॉइंट प्लॉट करके हम उसको ज्वाइन करेंगे। 2 0
2 0 होती है एक्स एक्सिस पे, ये वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे आएगी। यहाँ पर एक्स 2 है और वाई 0 है। सेकेंड पॉइंट है 0 2, ये वाई एक्सिस पे आएगी क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये है 0 2। सेकेंड पॉइंट -2 4, -2 एक्स है और ये 4 यहाँ पर है, ये है हमारी पॉइंट -2 4। अब इन तीनों पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन बनानी है। और इस लाइन को हम लेबल करेंगे x + y = 2। नेक्स्ट इक्वेशन है 3x - y = 0। पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। 3x = y, ये y उस तरफ गया तो 3x = y। इन दोनों की पोजीशन हम लोग चेंज कर रहे हैं, y = 3x। अब हम वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे। अगर x 2 सब्सटीट्यूट किया यहाँ पर तो 3 × 2 6 वैल्यू आ रही है y की, तो ये हो गया 2 6। x y बन जाएगा हमारा 0.26। अगर x की जगह 0 डाला तो 3 × 0 0। अगर x 0 है तो y भी 0 आ रहा है और ये पॉइंट बन रही है 0 0। अगर -2 सब्सटीट्यूट किया x की जगह तो 3 × -2 -6 आ रहा है, तो ये हमारी पॉइंट बनेगी -2 -6। तो इसे हम प्लॉट कर देते हैं ये तीनों पॉइंट को, और इनको ज्वाइन करके इस लाइन की इक्वेशन मिलेगी हमें। 2 6, 2x है और y 6 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगी, ये 2 और ये 6। नेक्स्ट पॉइंट है 0 0, तो ये 0 0 वाली पॉइंट है। -2 -6, x कोऑर्डिनेट -2 है, y कोऑर्डिनेट -6 है, तो ये पॉइंट है -2 -6। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। आपको ये सारे ग्राफ अलग अलग पेजेस पे बनाने हैं, मैं एक ही पेज पे बना रही हूँ। इस लाइन की इक्वेशन है 3x - y। अब थर्ड इक्वेशन हम लोग प्लॉट करेंगे। 2x + y = 1। पहले उसको सॉल्व करेंगे। y = 1 - 2x। अब यहाँ पर x की वैल्यूज 2 0 -2 अलग अलग सब्सटीट्यूट करके y फाइंड करेंगे। यहाँ पर 1 - 2 × 2, x 2 लिया है, तो ये 2 2 4 हो गया। 1 - 4 होता है -3, तो अगर x 2 है तो y -3, और ये पॉइंट बन रही है 2 - 3। अगर x 0 लिया तो 2 × 0 0 होता है, और 1 - 0 1, तो हमारी पॉइंट है 0 1। यहाँ पर x -2 लिया है, -2 × -2 होता है +4, 1 + 4 5 है। अगर x -2 है तो y 5 है, हमारी पॉइंट है -2 और 5। अब ये तीनों पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे और उसको ज्वाइन करके हमें ये लाइन मिल जाएगी। 2 - 3, 2 - 3 फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। x 2 है और y -3 है, तो ये पॉइंट हो गई 2 - 3। 0 1,
तो ये वाई एक्सिस पे आएगी। यहाँ पर x 0 है और y 1 है। -2 5 ये आएगी सेकेंड क्वाड्रेंट में। -2 और 5 ये यहाँ पर है पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। ये है लाइन 2x + y = 1। ये इक्वेशन के ग्राफ आपको 10th स्टैंडर्ड में भी करने हैं, तो आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड से। थैंक